हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी का 7.2 का 22 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए आज हम लोग देखेंगे 23 से क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो और दिया हुआ है कोई फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। इसमें देखिए यू बाई वी के फॉर्म है, तो यू बाई वी क्वेश्चन टूल इंटीग्रेशन में नहीं लगता है। तो हमको इसका और तरीका से सोल्व करा। हमको साइन इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसका नहीं पता है, इसीलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको बताया है कि कोई फंक्शन दिया रहता है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है। तो कोई फंक्शन को लेट करके आप उसका डेरिवेटिव निकालकर पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करके, मतलब इसका नाम से ही पता चला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर किसको लेट करें, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम फंक्शन लेट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमको गिवन है, इसीलिए इसको फंक्शन लेट करें। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, या कुछ भी लेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है dt अपॉन dx। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये dx यहाँ पर आ गया तो हो गया इतना। अब क्वेश्चन में देखिए 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर लिख सकते हैं dt, और साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया किए थे t, तो क्या हो जाएगा dt dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर यहाँ 1 है, तो पावर में क्या करते थे इंटीग्रेशन में एक ऐड करते थे और पावर नीचे आई लिखते थे। यहाँ क्या हो जाएगा t1 प्लस 1 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन पावर नीचे आई लिखाएगा प्लस सी। अब यहाँ टी को क्या लेट किए थे साइन इनवर्स एक्स किए थे, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2। यही इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, तो ये सिंपल ही देखते ही क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो 24 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x dx। इसमें भी दिया जो फंक्शन दिया हुआ है u बाई v के फॉर्म में दिया है, तो इसमें u बाई v के फॉर्म में अधिकतर देगा, तो आप लोग बहुत टाइम आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिएगा। तो इसमें देखिए ऐसा क्या करें कि हमको इसका डेरिवेटिव करें तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाए, और जब भी आप लेट कीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि डिनोमिनेटर को लेट करें, ताकि आपको सोल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें 6 और इसमें 4 है, किसके टेबल में 6 और 4 आता है 2 का टेबल में आ जाए, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन इसमें 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस इसमें 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन x। अब इसमें देखिए यहाँ पर अब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसको क्या करेंगे लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे 2 साइन x प्लस 3 cos x इक्वल टू t। इसको इस साइड लिखे, इसको इस साइड लिखे, बात बरोबर ही पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे गलत नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है आईजीटी रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है cos x होता है, प्लस यहाँ पर क्या है 3 कांस्टेंट है आईजीटी रहेगा। cos x का क्या होता है आपको पता है माइनस साइन x होता है, क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पर 2 cos क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन x, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए 2 cos x माइनस 3 साइन x dx, 2 cos x माइनस 3 साइन x dx क्या है dt है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा अपॉन इसको क्या लेट किए थे हम, यहाँ पर देखिए 2 cos साइन x 3 cos x को क्या लेट किए थे t किए थे, और यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर dt ऊपर क्या हो जाएगा t।
अब देखिए dt अपॉन टी हो जाता है या dx अपॉन एक्स रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 log mod t हो जाएगा। इसको कैसे भी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 log t का वैल्यू क्या लेट किए थे 2 sin x प्लस 3 cos x, यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x mod प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किए, इसमें 2 कॉमन लिए फिर 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x आ जाएगा। अब इसको लेट टी करके डेरिवेटिव निकाले तो ऊपर वाला आ गया फंक्शन, डेरिवेटिव इसमें था तो इसको सब्स्टिट्यूशन में लगा कर किए और इसके बाद पुट कर दिया आंसर तो आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 25 भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या पुट करना है और किसको लेट करना है, हमको कौन फंक्शन है का लेट करें तो उसका डेरिवेटिव उसमें मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर आइए 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 भी बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है, आप सिर्फ थोड़ा लॉजिक खुद से लगाइएगा क्वेश्चन में, तब आप सोल्व कीजिएगा तो और इजी होगा। पहले इसमें दिमाग लगाइएगा। तो इसमें देखिए क्या हम करेंगे, इसमें तो फंक्शन दोनों तो नीचे है, ऊपर तो है नहीं कुछ, और tan x का हम कोई डेरिवेटिव निकालें तो cos sec स्क्वायर एक आता है, इसमें हम क्या करेंगे sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो आपको पता होगा 10 में ही आप पढ़े होंगे कि 1 अपॉन cos स्क्वायर रहता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है sec स्क्वायर x, या sec cos स्क्वायर रहता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो आइए यहाँ पर देखिए क्या है 1 अपॉन cos स्क्वायर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम लेट करेंगे t, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसको क्या लेट करेंगे 1 माइनस tan x का t लेट करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और t का डेरिवेटिव क्या होता है dt अपॉन dx होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है sec स्क्वायर x dx है, तो sec स्क्वायर x dx क्या है dt है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt अपॉन इसको क्या लेट किए थे t लेट किए थे 1 माइनस tan x को t, यहाँ पर क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए अब माइनस यहाँ है तो माइनस बाहर कर देंगे, यहाँ पर माइनस, और देखिए यहाँ पावर में रहता है, पावर में जाता है जब भी तो उसको ऊपर ले जाए तो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए पावर में एक ऐड करेंगे और पावर नीचे एज लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा t का पावर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और माइनस पहले से था प्लस c, ये माइनस यहाँ पर ये वाला पहले से था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर t का पावर माइनस 1, t का पावर जब भी माइनस रहेगा तो उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल भी कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा t प्लस c। अब 1 अपॉन t का वैल्यू क्या लेट किए थे 1 माइनस tan x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x प्लस c, यही इसका आंसर होगा 25 का। ये भी बहुत सिंपल था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो के स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो अगर स्लो रहेगा तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। पुटिंग वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर वाला हाल है इसमें। cos रूट x अपॉन रूट x dx दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें देखिए जो आपको डिफिकल्ट रहेगा उसको आप लेट कीजिएगा। इसमें रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x आएगा, और cos x का करेंगे तो इसमें sin x डेरिवेटिव होता है, और sin x रूट x को फिनिश करना पड़ेगा, तो cos x का तो हम करेंगे नहीं, और रूट x को सिर्फ करेंगे लेट करके। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसमें क्या लेट करेंगे रूट x को क्या लेट करेंगे t करेंगे, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ये आपको पता होगा। और x के रिस्पेक्ट में करें तो t का क्या होता है dt अपॉन dx, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन रूट x dx का क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
ये देखते हैं इसको, लिखिए लेट करेंगे इसको रूट एक्स को टी, रूट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1/रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पर dx को भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/2 रूट एक्स dx होगा और dt अपॉन dt इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 को यहाँ भेजेंगे तो 2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन से आते हैं तो क्वेश्चन में क्या था 1/रूट एक्स dx को क्या था 2 dt है, तो यहाँ पर 2 dt लिख देंगे 2 dt, और cos और रूट एक्स को क्या लेट किए थे टी के, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos और रूट एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसका 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, और cos t का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है, और देखिए cos t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस sin t होता है, लेकिन और इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ sin t होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है प्लस c होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और साइन एज इट इज रहेगा, और टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे रूट एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा रूट एक्स प्लस सी। यही इसका 26 का सोल्यूशन था। आइए 27 नंबर देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कोई फॉर्मूला इसमें पुट क्या करना है और कैसे करना है। 26 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x और कॉस 2x dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मिलना चाहिए, तब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें देखिए sin x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका भी डेरिवेटिव sin x होता है। तो इसमें वैल्यू किसका पुट करेंगे, sin x के यहाँ cos x को लेट करेंगे, तो इसमें देखिए अगर cos x को आप लेट करते हैं तो इसमें रूट में है sin x, तो रूट तो आएगा ना उसका डेरिवेटिव, और sin x को करते हैं तो cos x आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या लेट करेंगे sin x को करेंगे। तो sin 2x इक्वल टू क्या लेट करेंगे t करेंगे, या कुछ भी कर सकते हैं t या कुछ भी, और तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos, और x की जगह क्या है 2x है, 2x हो जाएगा, 2x से क्या होता है 2 होता है, और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dt अपॉन dx। तो cos 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, cos 2x इंटू dx इक्वल टू dt, और 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 dt अपॉन 2। अब आइए क्वेश्चन से आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, तो sin 2x को क्या लेट किए थे 2t किए थे, तो यहाँ पर क्या होगा t, और रूट है तो रूट के पावर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। cos 2x dx क्या है, cos 2x dx क्या है dt अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है पावर में एक ऐड होता है, और नीचे पावर एज इट इज लिखा जाता है प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और t का पावर 1 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी, यहाँ पर क्या होगा 1/2, और 2 ऊपर जाएगा तो क्या 2/3 हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या था sin 2x माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2x का पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1/3 sin 2x का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। यही इसका आंसर होगा। सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको सोल्यूशन थोड़ा बहुत करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा सोल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी कर देता है, कोई भी क्वेश्चन का अगर हार्ड रहता है तो, और उसमें रहेगा यूज होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको देखते ही इसमें पुट कर देना है। इसमें हम बताए थे कि जब भी लेट करेंगे हम डिनोमिनेटर का ज्यादातर में यूज करेंगे, अगर सब में लॉजिक नहीं लगता है लेकिन अधिकतर में और लगता है कि डेरिवेटिव, इसमें भी कंफ्यूजन होगा आपको कि cos x को और डेरिवेटिव निकाले तो sin x है, तो इसमें डेरिवेटिव तो गिवन है लेकिन यहाँ पर देखिए 1 है, इसीलिए cos x को नहीं करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो लेट करेंगे किसको 1 प्लस sin x को t। अब इसको डेरिवेटिव निकाले तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, और t को x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होता है dt अपॉन dx। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए cos x dx क्या है, तो cos x dx
के क्या था निकाले थे, dt निकाले थे, तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स को क्या वैल्यू पुट किए थे, t लेट किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अभी dt अपॉन t क्या होता है, log mod t होता है। यहाँ dx अपॉन x क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब log हो जाएगा और t का वैल्यू क्या था 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये तो 28 था। अब अगर आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इससे 29 भी इसी तरह है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल है। ये तो ये भी सिंपल था, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था। तो आइए 28 देखते हैं, सॉरी 29 देखते हैं। 28 तो अभी सोल्व किया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x इंटू लॉग साइन x dx। देखिए क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लंबा है, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर कॉट x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर x होता है, लेकिन कोसेक स्क्वायर इसमें तो फंक्शन है नहीं। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे t लेट करके, तो इसका और आ सकता है। तो इसको अगर मान लीजिए लेट करते हैं, log साइन x को t मानते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, तो x का क्या है साइन x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x। और फिर अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x होता है, और t का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पर cos x अपॉन साइन x क्या होता है cot x, और dx को यहाँ पर ला दें तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर देखिए log साइन x को हम क्या माने थे, log साइन x को क्या t माने थे, तो t हो जाएगा cot x dx को क्या होगा cot x और dx तो क्या होगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, पावर में एक ऐड होता है तो t स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर t को क्या लेट किए थे log साइन x किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log साइन x का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर वहां पर है तो 2 प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा 29 का। ये बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको इसमें फार्मूला पता होना चाहिए कि log साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cot x होता है। डायरेक्ट आपको पता रहेगा तो आप वैल्यू पुट कर ला सकते हैं। log x का डेरिवेटिव हमेशा 1 अपॉन x होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x मोड x होता है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 भी बहुत सिंपल है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन सोल्व किए थे साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये भी उसी तरह है, यहाँ पर सिर्फ उसमें क्या था ऊपर cos x था, नीचे क्या था sin x था। तो इसको लेट करेंगे, किसको डिनोमिनेटर को बोले थे लेट करने के लिए, तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा। को t लेट करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, और इसका इंटीग्रेशन प्लस साइन x होता है। और t को x की जगह में करेंगे तो क्या होगा dt अपॉन dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx, और माइनस उस साइड भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है साइन x dx, तो साइन x dx क्या है माइनस dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन 1 अपॉन cos x को क्या लेट किए थे t किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब माइनस कांस्टेंट है, माइनस बाहर कर देंगे, उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और dt अपॉन t अभी बताएंगे कि log t होता है log mod t प्लस c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस log, अब t का वैल्यू क्या था 1 प्लस cos x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c। एक 30 नंबर का सोल्यूशन था, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करना। अब 27 भी इसी पर था, आपको बताएं, आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा तो अच्छा रहेगा। 31 आइए देखते हैं। 31 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ये भी जस्ट इसी पर है साइन x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। इसमें भी क्या करेंगे अभी जैसे किए वैसे किए, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पहले डेरिवेटिव को लेट कर लेंगे 1 अपॉन cos x को क्या करेंगे t। अभी इसका क्या कांस्टेंट का 0 होता है, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और t का क्या होता है x में dt अपॉन dx होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन x, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अभी बताए हैं dx हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस dt हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन लाएंगे तो साइन dx को क्या लिखेंगे माइनस dt लिखेंगे अपॉन 1। यहाँ पर क्या था ऊपर उसमें था 1 प्लस cos x था, तो सिर्फ t लिखे थे 1 प्लस cos x को t लिखे थे, इसमें लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा मोड, सॉरी यहाँ पर लॉग नहीं होगा dt अपॉन t स्क्वायर है,
यहाँ पर हाँ देखिए, और उसमें क्या था, लॉग मोड टी था, तो टी तो था तो सिर्फ उसको लॉग टी फॉर्मूला से ही होता था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि टी यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका पावर ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -t और 2 में से 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, और नीचे भी -1 होगा, प्लस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, -a माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी का पावर -1 क्या होता है, 1/t होता है, प्लस सी, और 1 टी को क्या लेट किए थे, 1/1 प्लस cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x हो जाएगा, प्लस सी। ये 31 था, ये थोड़ा आपको माइंड आया तो कंफ्यूजन था। पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 1/t था, और तो 1/t था तो सिर्फ लॉग की फॉर्मूला लिख दिए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1/t² है, तो t² में क्या किए थे, एक माइनस कर देंगे, तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है, -1 आएगा, और -1 जो ऊपर रहता है पावर में वो बेस में नीचे लीक हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड उसमें लगाना पड़ेगा। 32 क्या है देखते हैं, ये भी वैसे ही बनेगा, इंटीग्रेशन ऑन अपॉन 1 प्लस cot x dx। तो आप बोलिएगा कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगाते हैं, अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहता है तब लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो देखिए एक ही फंक्शन है, ऊपर तो फंक्शन कोई दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, दो फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें देखिए अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 प्लस cot x का क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है, और tan x का क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। अब इसमें देखिए एलसीएम अगर sin x लेंगे और तो sin x ऊपर चलेगा, sin x अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x dx। अब देखिए इसमें ऐसा क्या करेंगे कि हमको इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटर का बताएंगे, डेरिवेटर का डेरिवेटिव आप लीजिएगा, लेट कीजिएगा, और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि अगर ऊपर आ जाए इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स को कैसे लिखेंगे कि उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और cos x का माइनस साइन एक्स है, तो हमको ऊपर क्या लाना है, cos x लाना है और माइनस साइन एक्स लाना है। देखिए यहाँ पर क्या लाना था, साइन एक्स प्लस cos x का इसका डेरिवेटिव क्या था, cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर क्या लाएंगे, cos x माइनस साइन एक्स लाना है। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि cos x माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और इसमें देखिए प्लस cos x करेंगे, और मान लीजिए इसमें माइनस cos x करेंगे, और यहां पर प्लस cos x। तो आइए देखिए यहाँ पर देखिए हमको क्या लाना है, sin x प्लस cos x लाना है। तो इसमें देखिए sin x प्लस cos x में अगर यहाँ पर माइनस करके cos x और माइनस sin x अगर करेंगे और इसको खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, और sin x और यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x प्लस sin x 2 sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 sin x करना पड़ेगा, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा लॉजिक इसमें बस लगाना है, बाकी इजी से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे आई लिख देंगे sin x प्लस cos x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, और इससे इस पे डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके और टी लेट कर लेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, t 2 और sin x प्लस cos x, और sin x प्लस cos x क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sin x प्लस cos x dx। अब होल का dx है, अब इसको देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर तो क्या 1 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ दिखे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ ये कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 dx, माइनस यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इसका कैसे करें, तो इसका देखिए 1/2 तो दोनों में यहाँ पर
है, तो 1/2 ये हो जाएगा। और x 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, x होता है, माइनस 1/2 इसमें इंटू होगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, t लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेट करेंगे, लेट। अब यहाँ पर देखिए इसका तो सोल्यूशन हो गया, इतना हो गया, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी लेट करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फंक्शन के फॉर्म में आ गए। तो इसको sin x प्लस cos x को क्या लेट करेंगे, टी करेंगे, और टी करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये किसके हो गया फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ इसको और टी लेट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, और cos x का माइनस sin x होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी हो जाएगा। अब इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका तो क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे तो 1/2x हो जाएगा, माइनस 1/t 2, और log mod t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है तो एज इट इज जाएगा x माइनस 1/2, और log t को क्या लेट किए थे, इसको लेट किए थे t, तो sin x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin x प्लस cos x प्लस c हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप थोड़ा इसमें पहले क्या करेंगे, cot x को थोड़ा अति करेंगे, cos x अपन sin x करेंगे, और इसका डेनोमिनेटर को ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x हो जाएगा, ऊपर sin x भेज देंगे तो 2 sin x हो जाएगा, यहाँ पर sin x ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा sin x प्लस cos x होगा। और इसको कैसे लिखेंगे कि इसका डेरिवेटिव आ जाए, तो sin x को हम यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको sin x को इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर cos x ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो sin x और ये sin x 2 sin x हो जाता है। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ा, 2 से इंटू करना पड़ा और डिवाइड करना पड़ा। उसके बाद ये दोनों को sin x प्लस cos x से डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, और इसका डेरिवेटिव लेट करके सोल्व कर दिए तो आंसर आ गया। तो आइए 30 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, इसी पर है, आप सोल्व कर लीजिएगा खुद से। एग्जाम्पल आप इसका हेल्प से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 33। तो 33 भी यही है, देखिए 33 होमवर्क देते हैं, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x। इसमें भी क्या करना है आपको पता ही होगा कि इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, cot x था, तो उसमें क्या किए थे, cos अपन sin किए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x अपॉन cos x हो जाएगा। और cos x को क्या किए थे, इसके बाद क्या किए थे, cos x को ऊपर भेजे थे एलसीएम लेकर, और यहाँ पर क्या हो गया था, cos x माइनस sin x हो गया था। अब यहाँ पर देखिए cos x माइनस, तो इसके बाद क्या किए थे, यहाँ पर ऐसा लाए थे उसके इसका ऐसा कैसे डेरिवेटिव लाने के लिए क्या किए थे, ऊपर 2 से इंटू किए थे और 2 से डिवाइड किए थे, इंटीग्रेशन अपॉन क्या होगा, cos x माइनस sin x। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 cos x को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस sin x माइनस cos x और माइनस cos x और माइनस sin x। इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए cos x ही आ जाएगा, cos x माइनस sin x, और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x। तो sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x, तो cos x 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x। तो 2 cos x को हम ऐसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, ये तो रब करने आपको बताए थे। और उसके बाद क्या, इसको यहाँ पर लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन, cos x माइनस sin x, और डिवाइड करके जैसे सोल्व कर लीजिएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको लेट फिर दूसरा में टी करके जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इसको भी सोल्व कर लीजिएगा खुद से। सिर्फ आपको जो थोड़ा लॉजिक था वो आपको बता दिया, वही हाथ हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। इसमें भी देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। इसमें देखिए sin x को डेरिवेटिव लेंगे तो cos x आएगा, तो cos x तो यहाँ पर है नहीं, तो क्योंकि इंटू में है, और cos x दोनों का लेंगे तो sin x का cos x का sin x, तो फिर यही आ जाएगा रिवर्स होकर। तो ऐसा क्या करेंगे ना कि इसमें tan x आ जाए, इसमें तो देखिए यहाँ पर sin x इंटू cos x, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan x लाना है हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos x से डिवाइड अगर कर देंगे, यहाँ cos x से डिवाइड, और यहाँ पर भी cos x इंटू कर देंगे, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो कैंसिल होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमको साइन एक्स अपन cos यहाँ क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और tan x को हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा, तो फंक्शन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको तो डिवाइड cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, और cos x से यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट tan x अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये तो है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंटीग्रेशन ऑफ tan, रूट से tan कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन tan का पावर x का पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि रूट इंटू tan x को रूट 2 बार नीचे रूट में है, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x का पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होगा, और dx इसका रेसिप्रोकल sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं tan x को, tan x का पावर -1 अपॉन 2, और ये चीज लिखेगा sec स्क्वायर x dx। अब इसमें लेट करते हैं, अब क्या लेट करेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इसको आप इसको यही लेट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लेट tan x इक्वल टू t, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। यहाँ पर लिख देते हैं sec स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन से आता है, तो क्वेश्चन क्या है, tan x को क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -1 अपॉन 2, और sec स्क्वायर x dx क्या है, sec स्क्वायर x dx है dt है, dt। तो इसमें क्या करेंगे, t के पावर -1 अपॉन 2 एक ऐड करेंगे, और पावर नीचे आए dt लिखेंगे, प्लस c, और t के क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पर भी होगा 1 अपॉन 2 प्लस c, 2 को ऊपर भेजेंगे 2 हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या लेट किया था, t का tan x लेट किया था, यहाँ क्या जाएगा, tan x का पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। बहुत सिंपल था। पहले इसमें क्या किए, cos से देखिए cos से x से डिवाइड किए, cos x से इंटू किए, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट, यहाँ tan x को लिख सकते हैं, रूट tan x, देखिए अगर x को अगर आता है तो इसको लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, वैसे ही यहाँ पर क्या है tan x है, तो यहाँ पर क्या है tan x है, तो इसको लिख सकते हैं रूट tan x इंटू रूट tan x है, क्योंकि अगर 2 इंटू होता है तो यहाँ पर x ही आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए रूट x रूट से एक रूट कैंसिल हो जाता है, एक रूट बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट tan x हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, x sec स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब इसको क्या किया, इसको tan x का डेरिवेटिव भी होता है sec स्क्वायर x, तो इसको लेट कर लेंगे t, और उसके बाद डेरिवेटिव निकाल कर यहाँ पर वैल्यू पुट कर जैसे करते हैं वैसे आंसर ला देंगे। तो यह सिंपल था बहुत, सिर्फ आपको थोड़ा इसमें माइंड लगाना था कि खुद से आप ऐसा थोड़ा बहुत, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा माइंड लगाना ही पड़ेगा, कुछ उसमें अलग आपको करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर ठीक से आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 भी बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसमें आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए कि log x का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 log x का होता है 1 अपॉन x। यहाँ पर तो सिंपली ऐसे लेट कर लेंगे, 1 प्लस log x इक्वल टू t, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, प्लस log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, और t का x के प्लेस में क्या होता है dt अपॉन dx, 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आता है, तो क्वेश्चन क्या है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को क्या लेट किए हैं, t किए हैं, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन x dx क्या है, 1 अपॉन x dx क्या है, dt है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसमें क्या करते थे, पावर में एक ऐड करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का पावर 2 प्लस 1, और पावर नीचे आई लिखते थे प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और यहाँ पर t क्या था 1 प्लस log x था, तो यहाँ क्या है 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, यही इसका आंसर था 35 का।
बहुत सिंपल था, सिर्फ थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसमें पता था कि log x का फॉर्मूला क्या होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और इसका 1/x का और इंटीग्रेशन करें तो आपको फिर से डेरिवेटिव प्राप्त होगा, log x प्राप्त हो जाएगा, आपको फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और कोई फंक्शन log x दिया हुआ रहेगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और उस डेरिवेटिव का उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका फंक्शन प्राप्त होता है, फिर से log x ही प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 भी आपको बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो 36 क्या है, देखिए x+1 और x+ log x। आपको log x का फॉर्मूला याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है log x। 1/log x dx है दिया हुआ। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि इसको और इसको मान लीजिए t मानेंगे, लेट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो मैं इसमें ऐसा क्या करेंगे, 1+ log 1/x आ जाए। तो देखिए ये इस x को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो आ सकता है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x+1 है और x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+1/x और x+log x/x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर x, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 1/x ये हो जाएगा, और यहाँ पर x+log x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ये तो यहाँ पर x ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये इंटू में देखिए, यहाँ पर प्लस में रहता तो भी ये x होता, लेकिन यहाँ पर इंटू में है तो ये x यहाँ पर सिर्फ इससे डिवाइड कर दिए हैं। तो क्या यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, t लेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या, लेट x+log x = t। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और log x का क्या होता है, 1/x होता है, और t का क्या होता है, dt/dx होता है, और dx को यहाँ पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर, और 1+1/x dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते, क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या है, x+1 इंटीग्रेशन क्या था, 1+1/x x log x, तो इसको क्या लेट किए थे, t लेट किए थे, तो यहाँ इसके होल के जगह पर क्या होगा, t का होल स्क्वायर, और क्या है, dt हो जाएगा। 1+1/x dx को क्या लिए थे, ये, और ये dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। और वो x+log x को क्या लेट किए थे, x+log x को t लेट किए थे, यहाँ पर क्या है, t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या होता है, एक ऐड होता है, और पावर एज इट इज लिखा है, तो 2 में एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन 3 + c। अब यहाँ पर t क्या लेट किए थे, x+log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। इसमें पहले क्या किया, देखिए समझाते हैं आपको फिर से। तो यहाँ पर क्या है, x से इसमें डिवाइड कर दिए, तो x से डिवाइड कर दिए, और x+log x एज इट इज लिखे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x से x करेगा तो 1 होगा, और x 1/x हो जाएगा फिर, और इसको लेट क्या किए, t लेट किए, और इसका वैल्यू निकाले, इसको डेरिवेटिव निकाले तो 1+1/x dx आया, dt आया। अब इसका यहाँ पर वैल्यू रखे तो t² dt आया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है, और पावर नीचे लिखाता है, और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। तो 36 सॉल्यूशन था। तो आइए 37 देखते हैं, जो लास्ट है आपका, और बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिगो का, डिफरेंशिएशन का। तो 37 क्या है देखते हैं। 37 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x का पावर 4 1 + x² dx, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें देख, क्वेश्चन बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1/1 + x² आता है, और यहाँ पर देखिए x है तो इसका क्या होगा, x² हो गया, और यहाँ पर क्या रहता है, tan इनवर्स x² रहता, तो यहाँ पर क्या होता, 1
यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या 1 प्लस यहाँ पर एक्स था तो उसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या रहता है tan इनवर्स एक्स क्यूब रहता है, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस इसके दोगुना होता है एक्स का पावर 6 हो जाता है, और यहाँ पर क्या रहता है tan इनवर्स एक्स का पावर 4 रहता है, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 2 8 1 पर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 8 हो जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 होगा एक्स का पावर 8। यहाँ पर देखिए अब इसको लेट टी कर tan इनवर्स टी करेंगे तो इसका क्या होगा tan इनवर्स एक्स का पावर 4 का 1/1 प्लस एक्स का पावर 8 है, 1/1 प्लस एक्स का पावर 8 यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर पता चल गया कि इसको हम क्या करेंगे टी लेट करेंगे, तो इसको पहले क्या करेंगे लेट tan इनवर्स एक्स का पावर 4 इक्वल टू टी लेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का पावर 8 होता है, इसका होता है, और यहाँ पर देखिए तो एक्स का किए तो फिर एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव निकालें तो पावर क्या आता है कोफिशिएंट में आता है, पावर में से एक माइनस होता है, तो 4x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 और dx यहाँ पर dx हो जाएगा और dt अपॉन 4 यहाँ पर आ जाएगा नीचे 4। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से पढ़ी तो क्वेश्चन आता था, यहाँ साइन था और इसको क्या लेट किए थे टी लेट किए थे, तो पहले क्या हो जाएगा साइन तो एज इट इज यहाँ पर लिखाएगा, और tan इनवर्स x का पावर 4 को क्या लेट किए थे tan इनवर्स x का पावर 4 को t लेट किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब यहाँ पर और देखिए x क्यूब बच गया और dx 1/1 प्लस x का पावर 8, तो यहाँ पर क्या है x क्यूब और dx 1/1 प्लस x का पावर 8 तो क्या है dt अपॉन 4 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन 4 हो जाएगा। अब 1/4 यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और साइन t dt का क्या होता है cos t होता है, cos t होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव होता है cos t, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है माइनस होता है, माइनस cos t होता है, तो क्या हो जाएगा -1 cos, और t को क्या लेट किए थे tan इनवर्स x का पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c, यही इसका सोल्यूशन है। देखिए बहुत सिंपल में बन गया, लेकिन कितना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके कितना सिंपल से बन गया। पहले इसमें लॉजिक क्या आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का अगर दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ पर अगर x रहता है तो x स्क्वायर रहता है, और यहाँ पर x स्क्वायर रहता है तो x का पावर 4 हो जाता है, और x क्यूब रहता है तो x का पावर 6 हो जाता है, और x का पावर 4 रहता है तो x का पावर 8 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस x का पावर 8 हो जाएगा। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लॉग का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी पूछता है आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का पावर 9 प्लस 10x log e का पावर 10 अपॉन x का पावर 10 प्लस 10x dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखने में तो बहुत इसमें क्या लेट करें, तो आपको पता होगा अगर फॉर्मूला a का पावर x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो a का पावर x log a होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अगर इसको देखिए लेट करते थे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10x का पावर 9, और इसका हो जाएगा a का पावर x, तो 10x ऊपर वाला डेरिवेटिव मिल जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे आंख मूंद का आपको इसको लेट कर लीजिएगा t, यहाँ पर लेट क्या कर लेंगे x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x को क्या लेट करेंगे t लेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव पावर को पता हुआ आगे आता है, पावर में से एक माइनस होता है, तो 10 से एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस इसको देखिए इसको ये लेट करेंगे और a का पावर क्या है ये x है, तो हमको बताएं a का पावर x होगा और a का डेरिवेटिव क्या होता है a का पावर x होता है, तो a का पावर x हो जाएगा 10 का पावर x और log a होता है, तो log और एक क्या है 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा dt अपॉन dx, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10x का पावर 9 प्लस 10x log 10 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन से आते हैं, तो क्वेश्चन क्या था 10x का पावर 9
10x log e का पावर 10, इस क्या निकला dt निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा अपॉन इसको क्या लेट किए थे t लेट किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है log mod t प्लस c, क्या हो जाएगा log mod x का पावर 10 प्लस 10 x प्लस c। तो ये क्या था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एनसीईआरटी का 7.2 का सॉल्यूशन था, जो आपको पूरा हम करवा दिए हैं डीपली। आपको पिछला वीडियो में भी सारा क्वेश्चन सोल्व था, आप इंट्रोडक्शन इसका वीडियो फर्स्ट वीडियो जो है जो आपको इंट्रोडक्शन हम आप बताए थे वो आप जरूर देखिएगा। और ये आपको 38 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन उसको हम कैसे किए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, उसको लगाकर हम सोल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे आपको बनाएंगे क्या पर इंटीग्रेशन बाय इनवर्स ट्रिगोमेट्री पर कैसे यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला को यूज करके कैसे हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया। आपको अब दूसरा टॉपिक बताएंगे, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और मैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।